नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल HP टैट TGT में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट वीडियो बिकॉज आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सामान्य ज्ञान की सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अर्थात 500 इम्पोर्टेंट MCQ जो कि प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इनमें मुख्य रूप से रहेगा हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, इतिहास, हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी, भूगोल, हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इन सभी 4 इम्पोर्टेंट सेक्शन से हम एक कंप्लीट सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। तो साथियों, ये सीरीज़ को हम 5 से 10 वीडियो के अंदर पूरा कवर करने वाले हैं, तो आपको ये पूरी सीरीज़ वॉच कर लेनी है। चाहे हिमाचल प्रदेश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक सभी में दोस्तों हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान आता है। तो ये सीरीज़ आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने जैसा अभी बताया, सभी चारों सेक्शन को हम इसमें कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भौगोलिक स्थिति पर आधारित क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दिखा लेता हूँ कि हमारी सीरीज़ में क्या क्या कंटेंट रहेगा, ताकि आपको क्लियर हो। बाकी आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो में हम प्रशासनिक संरचना से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आगामी वीडियो में हम भौगोलिक स्थिति पर, इतिहास पे, हिमाचल के इतिहास और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन गाइस, कंडीशंस वही है, अगर आप हमारी सीरीज़ को चाहते हैं कि कंप्लीट हो, तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक कर लेना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देनी है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना है। यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, भौगोलिक स्थिति पर आधारित क्वेश्चंस है। इसके यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे चंबा जिले में स्थित नरसिंह टिब्बा नामक पर्वत शिखर, इस तरह से लाहौल स्पीति में जिले, मतलब ये मैं आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ रिव्यू के लिए जस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और PDF के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा गाइस, अगर आपको ये 500 क्वेश्चंस की पूरी PDF चाहिए, तो इस PDF को हम अभी इस वीडियो के बाद आपको नहीं दे सकते हैं। ये PDF आपको तभी मिलेगी जब हमारी ये पूरी सीरीज़ अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पे, उसके बाद तुरंत आपको ये PDF मिल जाएगी। बिकॉज गाइज, अगर आपको अभी हम एडवांस में ही PDF देंगे तो आपका पूरा अटेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम PDF आपको पूरी देंगे, प्रॉमिस करते हैं, और बट अभी नहीं दे सकते हैं, पहले आपको ये पूरी सीरीज़ वॉच कर लेनी है। ओके, तो हमने आपको ये कंटेंट दिखा दिया है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, इस PDF में आंसर भी गिवन दिए हुए हैं। जैसे अभी आपने हिस्ट्री, माफ़ कीजिएगा, भौगोलिक स्थिति के क्वेश्चंस देखे थे, उनके जैसे ही वो क्वेश्चन क्लोज होते हैं उसके बाद उनके आंसर भी यहाँ पे गिवन दिए हैं। इसके बाद जैसे ही जियोग्राफी है तो जियोग्राफी के क्वेश्चन देंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हिस्ट्री के भी आंसर है। तो गाइज, मैंने ये आपको ऊपर से रिव्यू दिखा लिया है। बाकी जैसे ही सीरीज़ आगे होगी तो वहाँ पर भी आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आप हिस्ट्री के क्वेश्चन देख सकते हैं, हिस्ट्री पर आधारित क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप कहते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत सारे फ्रेंड्स के माध्यम से हमें राय मिली है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, समझ ही नहीं आते क्या है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको हम इसमें समझाएंगे पूरी PDF। और एक चीज़ मैं बताऊँगा गाइस, अगर आप इस पूरी PDF को रीड करते हो ना, तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो PDF है ये बिल्कुल अच्छी तरह से बनाई गई है। जो हिमाचल प्रदेश की टॉप की बुक, हिमाचल प्रदेश जो आकाश पब्लिकेशन एंट्रेंस सीरीज हिमाचल दर्पण, उससे ये बिल्कुल बनाई है अच्छी तरह से। इसमें कंप्लीट कंटेंट दिया गया, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक्स हिमाचल प्रदेश की सब कुछ कवर किया गया है। इससे परे आपको क्या चाहिए, पूरे 500 क्वेश्चन इसमें है। तो आपको बस करना है क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है। तो ओके फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये अभी तक मैंने आपको कंटेंट बताया कि किस तरह का कंटेंट हमारा इस सीरीज़ में रहने वाला है। बाकी आप वीडियो में भी हमारे कंटेंट को चेक कर सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो हिमाचल प्रदेश की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले यूट्यूब में उपलब्ध करवाता है। तो देर किस बात की गाइज, जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो।
तो साथियों, आज के जैसे मैंने अभी पहले बताया, प्रशासनिक संरचना जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन है। आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे के सारे प्रशासनिक संरचना से होंगे। मैं पहले ही वीडियो के बता देना चाहता हूँ, आप ऐसा ना कहीं वीडियो खत्म होने के बाद इसमें जियोग्राफी के क्वेश्चन नहीं लिए, हिस्ट्री के नहीं लिए, क्योंकि गैस उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी। ओके, ये जो वीडियो है इसमें पर्टिकुलर हम प्रशासनिक संरचना के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या बताइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है गाइस, स्टार्टिंग में आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल इंक्रीज होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 68,64,602 जनसंख्या टोटल थी हिमाचल प्रदेश की जब 2011 की जनगणना हुई थी। आप जानते हैं कि 10 साल के बाद जनगणना फिर से होती है देश में। तो जो 2021 है, जो भी चला हुआ वर्ष है, अभी जो जनगणना होनी थी, चूंकि कोविड-19 का प्रकोप चला हुआ है, तो हो सकता है कि जनगणना को थोड़ा आगे भी किया जाए। वैसे 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो आपको याद रखना है कि जनगणना 2011 के हिसाब से हिमाचल में कितनी, तो 68 लाख थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व कितना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ आपको, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का जो घनत्व है गाइज, वो है 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि एक एवरेज लिया जाता है कि पर किलोमीटर के हिसाब से कितने लोग कहाँ पे रहते हैं। जैसे हर 1 किलोमीटर पे 123 व्यक्ति का अनुमान है, तो ये तो अप्रॉक्सीमेट है ना गाइस, जरूरी नहीं कि 123 ही व्यक्ति हो, बट ये डेंसिटी, इसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो ये आपको याद रखने की 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तीसरा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या कितनी है। गाइस, सेक्स रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 972। गाइस, आप जानते हैं कि जो सेक्स रेशियो है वो 1000 से निकाला जाता है कि 1000 लड़के पर कितनी लड़कियां या 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, मतलब कि एज पर द सेंसस ऑफ हिमाचल प्रदेश 2011 कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी। मतलब जैसे 1000 पुरुष है ना, तो 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है, तो सेक्स रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, हिमाचल प्रदेश के नगरों में प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, जिसमें अधिकांश जो जनता है वो गांव में रहती है। कृषि मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश का व्यवसाय का विभाग है, जहाँ से सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। तो यहाँ पे आपसे बताया कि नगर में, मतलब जो नगर है, बाज़ार है, सिटीज़ है, वहाँ पे कितने प्रतिशत पॉपुलेशन निवास करती है, तो वो 10% जो जनता है वो आपके नगरों में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10%। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5वां है, प्रदेश के किन्नौर जिले की आबादी जनगणना 2011 में कितनी थी। तो ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 84,000 एग्जैक्ट है। 84,121 किन्नौर जिले की आबादी थी, जनसंख्या थी जनगणना 2021 के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो गाइज, अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि टीजीटी के कमीशन, नॉन मेडिकल टीजीटी कमीशन में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो गाइज, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि जिन जो क्वेश्चन टीजीटी या टेट के एग्जाम में आए हो वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पर्सनली मैं भी टेट और टीजीटी कमीशन के एग्ज़ाम दिए हैं। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन और हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का जीओ का एग्ज़ाम है, पुलिस का एग्ज़ाम है, एलाइड का एग्ज़ाम है, क्लरिकल का एग्ज़ाम है, किसी भी सेक्टर का कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन उनका मुझे उतना अनुभव नहीं है। तो मैं आपको अगर टीजीटी कमीशन या टेट में कोई क्वेश्चन आया तो वहाँ पे आपको तो उसी टाइम इंडिकेट कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आया है। इसके अलावा मैं फिर से बताना चाहूँगा कि और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया हो सकता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है ये गाइज ये। तो इस छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। गाइज, हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर अनुसूचित जनजाति की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। जो अनुसूचित जनजाति समझते हैं ना, तो अनुसूचित जनजाति जो है वो चंबा जिले में सबसे ज़्यादा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में साक्षरों की कुल जनसंख्या कितनी है। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। इसका जो
मतलब है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ गाइस। जो टोटल जनसंख्या है 2011 की सेंसस से हिमाचल प्रदेश में वो 68 लाख है। मतलब 68 लाख में से लगभग 50 लाख लोग ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता में जो साक्षर है, मतलब जिनको हम पढ़े लिखे कहते हैं, जो साक्षरता दर है। आप जानते हैं कि साक्षरता दर भी हिमाचल प्रदेश में काफ़ी हाई है। साक्षरता दर कितनी है हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार, वो हम आगे क्वेश्चंस है वहाँ पे उसको हम अच्छी तरह से आपको बताने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि अगर नंबर्स में पूछे तो 68 लाख में से 50 लाख, अगर एग्जैक्ट पूछे तो इतना मतलब नहीं पूछा, जैसे आप देखें ऑप्शन यही होंगे। तो अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी रहता, या तो आप यहाँ पे देख सकते थे कि जो 50 लाख वाला है तो सी ऑप्शन को आप टिक मार सकते थे कि 68 लाख में से 50 लाख लोग जो है साक्षर है, पढ़े लिखे हैं। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15.64%। जो वृद्धि दर है जनसंख्या की 10 डिकेड पर, मतलब दशकीय वृद्धि दर, वो 15.64% है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे कम है। अभी आपने पीछे क्वेश्चन देखा था, उसमें पूछा था सबसे ज़्यादा कहाँ पे है शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन, तो वो चंबा में थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अनुसूचित जन जो जातियाँ हैं सबसे कम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में, तो कहाँ कहाँ है, लाहौल स्पीति में। गाइस इसके साथ ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जो जनसंख्या वाला जिला है वो भी लाहौल स्पीति है। कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला लाहौल स्पीति है, क्षेत्रफल के हिसाब से आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति है। मतलब है तो लाहौल स्पीति सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन जो जनता है, जो जनसंख्या पॉपुलेशन है, वो कम यहाँ पे निवास करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सिरमौर जिले की जनसंख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। तो इसकी जो जनसंख्या है गाइस 5,29,855 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। और इसकी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अनुसूचित जातियाँ, गाइस ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे, अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिलासपुर जिले में पुरुषों की जनसंख्या 1,92,764 है। बताइए इस जिले में स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है। गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बहरहाल इसमें आपको मतलब सेंसेस के हिसाब से देखना था क्वेश्चन, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछता है, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार ऊना जिले की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 5,21,173। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है गाइज ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक है। गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी सेक्स रेशियो का बताया था उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि सेक्स रेशियो कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ये चीज़ें पूछी जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या प्रदेश के किस जिले में सबसे कम है, माफ़ कीजिएगा ये सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक कहाँ पे है, हमीरपुर में है। तो हमीरपुर में जो सेक्स रेशियो है वो ठीक है, जहाँ पे 1000 पुरुषों पे अच्छी खासी संख्या पर स्त्रियां भी है, तो हमीरपुर इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाहौल स्पीति। गैस आप जानते हैं कि लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है। क्यों है कम, इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि एरिया तो लाहौल स्पीति का सबसे ज़्यादा है, एरिया तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है इसकी बहुत ही कम है। तो इस फैक्टर से क्या होता है कि यहाँ की जो एरिया, जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, तो आपको याद रखना है, इसको लर्न करने की ट्रिक सिंपल है कि जनसंख्या कम तो जनसंख्या घनत्व भी कम। ओके, ये मैं आपकी पर्सनल ट्रिक बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक आबाद गाँव वाला जिला कौन सा है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा गांव है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा। आप जानते हैं गाइस, जो कांगड़ा है, कांगड़ा में सबसे अधिक जनसंख्या भी निवास करती है। तो इसी से आप इसको लर्न कर सकते हो कि सबसे अधिक आबाद गांव वाला जिला भी कांगड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में 2001 से 2011 के बीच
कितनी प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12.94, मतलब 12.94% की वृद्धि हुई 2001 से 2011 के बीच में। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, तो आपको याद रखना, अगर पूछे कि ग्रोथ रेट कितनी है हिमाचल प्रदेश की 2001 से 2011 के बीच में, तो आपको लगाना अप्रॉक्सीमेट 13% है, लेकिन एग्जैक्ट जो है 12.94% है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे कम किस जिले में है? यहाँ पे आपसे पूछा है अनुसूचित जनजाति, तो इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हमीरपुर। गाइस शब्दों में कंफ्यूज ना हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति पूछा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा है अनुसूचित जनजाति। पिछले जो क्वेश्चन किया था उसमें पूछा था अनुसूचित जाति, तो उसमें डिफरेंस है, एक एससी होता है शेड्यूल्ड कास्ट, एक होता है शेड्यूल्ड ट्राइबल। ओके, तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये जो क्लास 3 या क्लास 4 के एग्जाम होते हैं जैसे टेट वगैरह में भी ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी केलांग। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जिले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय उस जिले के किसी पर्टिकुलर प्लेस में, जैसे लाहौल स्पीति का केलांग में है, उसी तरह से जो किन्नौर है, किन्नौर का रिकांगपिओ है। ओके, तो जो सिरमौर है, सिरमौर का कहाँ है? नाहन में है। कांगड़ा का धर्मशाला में है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 50,000 से भी कम है? तो बिल्कुल सिंपल है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाहौल स्पीति। सभी की मतलब लाखों में, किसी की 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है। गाइस अगर आपको ये डाटा मतलब लर्न करने में प्रॉब्लम है तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ सिंपल। जैसे टोटल पॉपुलेशन कितनी है हिमाचल की? 68 लाख है, तो इसको 70 मानो कि 70 लाख के आसपास है। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले, तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मतलब हर एक जिले में कम से कम 5 लाख के आसपास आनी चाहिए। अब अगर ये क्वेश्चन आता था, अगर आपको नहीं आता था इसका आंसर, तो सिंपली इसका लाहौल स्पीति हो जाना था, क्योंकि लाख में तो कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट की है ना। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? लाहौल स्पीति की, तो वहीं की हो सकती है 50,000 से कम। तो कि आप अप्रॉक्सीमेटली मतलब आप इस तरह से लगा सकते हो, जिसको तुक्का कहते हैं। ओके, बाकी तो आपको फैक्ट से ही चलना है गाइस, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको तुक्का लगाना है, लेकिन फैक्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं पे अगर आप कोई ऐसी कंडीशन आती है पेपर में जहाँ पे क्वेश्चन फंसता है, तो वहाँ पे आप इस तरह की ट्रिक लगा सकते हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या व्यापार एवं वाणिज्य में लगी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1.94%, यानी कि 1.94% जनसंख्या व्यापार एवं वाणिज्य में लगी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिमला जिले के अतिरिक्त किस जिले में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है? आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या जो है हिमाचल के शिमला जिले में है, और इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है वो भी आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सोलन। सोलन में शिमला के अतिरिक्त सबसे अधिक जो जनसंख्या वो निवास करती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? और इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो 34 लाख जो है हिमाचल प्रदेश की जनगणना के अनुसार से पुरुष थे, और इसके अलावा कुछ महिलाएं थी और कुछ बच्चे थे। तो आपको ये पूरा फैक्ट अगर याद नहीं है तो कम से कम आपको इतना आइडिया लगाना कि 68 लाख में से 34 लाख जो है पुरुष थे। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में निवास करने वाले स्त्रियों की कुल जनसंख्या कितनी थी? अभी पुरुष पूछा था, यहाँ पे स्त्रियां पूछी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 33 लाख। तो आपको सिंपल याद रखना है, अगर पुरुष पूछे 34 लाख के आसपास है और स्त्रियां पूछे तो 33 लाख के आसपास है। जिनको रटना नहीं है, आपको एग्जैक्ट नहीं रटना है, सिर्फ आपको मतलब ऊपर से मोटा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सेंसेस का अगर पूरा लर्न करेंगे तो बाकी चीज़ें भी आपको याद करनी होती है, तो आपको एक आइडिया से चलना होगा। ओके, तो आपकी इसको यहाँ से देख सकते हैं, जैसे गाइस कि आपको पता है कि 68 लाख टोटल पॉपुलेशन थी हिमाचल प्रदेश की, अकॉर्डिंग टू सेंसिस, एज पर द सेंसिस ऑफ हिमाचल प्रदेश 2011 के हिसाब से। तो उसमें 34 लाख के आसपास पुरुष थे और 33 लाख के आसपास महिलाएं थी, जो बाकी बचे वो बच्चे थे। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या कितनी है? वही क्वेश्चन अब फिर से आ गया, थोड़ा पूछने का टेक्निकल तरीका और था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 7,77,898 इसका राइट आंसर है। तो आप इसको वैसे ही आप चेक कर सकते हैं, 34, 33 और फिर ये 7 लाख मतलब 8 लाख के आसपास है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में साक्षर पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? और इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 27,52,590 साक्षर पुरुषों की जनसंख्या थी। गाइज
आप ये ना समझे कि बार बार हिमाचल प्रदेश की जनगणना के ऊपर ये क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया कि आज की वीडियो जो हमारी है ये प्रशासनिक जो संरचना है हिमाचल प्रदेश की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर है। आगामी जो वीडियो होगी हमारी हिमाचल प्रदेश के इतिहास से भी होगी, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जो है जियोग्राफी से भी होगी, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस तरह की है उसके ऊपर भी होगी। मतलब कंप्लीट सीरीज है गाइज। ओके, तो आप पेशेंस बनाए रखें, ये सारी के सारी आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत कितना है? और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 16.24%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के शिमला जिले में कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 20 लाख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? सभी जानते हैं, जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो वो कॉम्पिटिटिव की एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करना छोड़ दो गाइस, क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो आना ही चाहिए। 55,673 वर्ग किलोमीटर तो इसका टोटल एरिया है। प्रदेश के किन्नौर जिले का कुल क्षेत्रफल बताइए। तो इसका जो किन्नौर जिले का क्षेत्रफल है वो है ऑप्शन नंबर बी 6401 वर्ग किलोमीटर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है गाइस सभी स्टेट का। जैसे सिरमौर का मैं आपको बता देता हूँ, लाहौल स्पीति का पूछा है। सिरमौर का जो है वो 2825 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ अगर लाहौल स्पीति का है तो लाहौल स्पीति का 13,835 वर्ग किलोमीटर। देखिए गाइस डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 3300 है मात्र, यहाँ पे 13,000 है। तो इसलिए मैं कहता हूँ लाहौल स्पीति का मतलब जो एरिया है वो अगर आप आईडीएस लगाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के शिमला मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हमीरपुर। गए जो हमीरपुर है, हमीरपुर शिमला मंडल के अंतर्गत नहीं आता है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धर्मशाला मंडल के अंतर्गत आता है? यहाँ पे धर्मशाला के अंतर्गत पूछा है कि कौन सा जिला आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कांगड़ा धर्मशाला मंडल के अंतर्गत आता है, जबकि कुल्लू, सिरमौर और बिलासपुर इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मंडी मंडल के अंतर्गत आता है? तो इसमें से हमीरपुर, बिलासपुर और लाहौल स्पीति ये जो तीनों जिले हैं ये मंडी मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुल्लू भी मंडी मंडल के अंतर्गत ही आता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपमंडल शिमला जिले के अंतर्गत आता है? तो उपमंडल की बात की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है ठियोग। ठियोग जो है गाइज शिमला जिले के उपमंडल के अंतर्गत आता है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोहडू तहसील निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत आती है? तहसील भी पूछ लेता है एग्जाम में कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोई तहसील पूछ लेता है, तो रोहडू जो है गाइज वो ऑप्शन नंबर सी शिमला जिले की तहसील है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील सोलन जिले के अंतर्गत नहीं आती है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चिड़गांव। चिड़गांव जो है सोलन जिले के अंतर्गत नहीं आती है। इसके अलावा जो कसौली, अर्की और कंडाघाट ये तीनों के तीनों जो है सोलन जिले की तहसीलें हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदेश की अंब नामक तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? अंब जो है गाइज ये ऊना की एक तहसील है, ये आपको याद रखना है। अंब जो है कहाँ पर है? ऊना जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा विकासखंड किन्नौर जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर है नाहन, गगरेट, रामपुर। तो गाइज कोई नहीं, जो रामपुर है ये शिमला जिले के अंतर्गत आता है, नाहन सिरमौर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 44वां है, नौहराधार नामक तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आती है? मतलब कौन से जिला में नौहराधार तहसील है स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सिरमौर। सिरमौर में नौहराधार तहसील है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपमंडल लाहौल स्पीति जिले के अंतर्गत आता है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उदयपुर। उदयपुर जो है लाहौल स्पीति जिले का एक उपमंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर लाहौल स्पीति में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील कांगड़ा जिले के अंतर्गत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कुमारसैन। जो कुमारसैन है गाइज ये शिमला जिले की एक तहसील है, तो आपको याद रखना है। देहरा, बैजनाथ और इंदौरा ये तीनों के तीनों कांगड़ा जिले की तहसीलें हैं, जबकि कुमारसैन शिमला जिले की तहसील है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदेश की सैंज नामक उप तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुल्लू जिले की जो उप तहसील है सैंज ये कुल्लू जिले में है, जबकि कुल्लू जिले की अन्य तहसीलें मनाली, कुल्लू, नगर, बंजार अन्य इसकी तहसीलें हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदेश की कौन सी तहसील कांगड़ा जिले
के अंतर्गत नहीं आती है, नहीं पूछा है गाइस। तो 3 यहाँ पे ऐसी तहसीलें होंगी जो कांगड़ा जिले के अंतर्गत आती है। जो नहीं आती है वो कौन सी है? अभी जैसे मैंने आपको बताया बंजार जो है कुल्लू जिले की तहसील है। तो ओके, तो बडोग, जवाली और जयसिंहपुर, ये तीनों के तीनों कांगड़ा जिले की तहसीलें हैं गाइस। कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश की जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जिले है, बिकॉज ये एक तो इसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सीट्स है वो भी सबसे ज़्यादा कांगड़ा जिले में है। तो कांगड़ा जिले में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो कांगड़ा जिले को बिल्कुल आप ढंग से समझिएगा। इसकी तहसीलें को भी हो सके तो सबको अगर लर्न नहीं होते कम से कम 8-10 जो तो याद होनी ही चाहिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, बाली चौकी नामक तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आती है? तो बाली चौकी जो है गाइस वो मंडी जिले की एक तहसील है। ओके, ये सराज के जैसे सराज जो हमारे जयराम ठाकुर जहाँ के सीएम हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में, उन्हीं के जो सराज कॉन्स्टिट्यूंसी है बांस से लगती हुई एक तहसील है। ओके, तो ये मंडी में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, केलांग नामक विकास खंड निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केलांग जो है वो लाहौल स्पीति के अंतर्गत आता है। लाहौल स्पीति का विकास खंड केलांग है, और लाहौल स्पीति जो है लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, और सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा ये जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो गाइज ये थे आज के कुछ टॉप 50 MCQ जो कि हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दें। फर्स्ट अटैम्प्ट था हिमाचल प्रदेश जीके की फर्स्ट वीडियो बनाई है। हालांकि इससे पहले मैंने कुछ एक वीडियो बनाई थी जिसमें थ्योरेटिकल चीज़ें आपके लिए लेकर आए थे, लेकिन मुझे लगता है जैसे आपकी राय भी मिली कि क्वेश्चन चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन चाहिए। गाइज ये PDF इतनी इंपॉर्टेंट है ना, आप देख सकते हैं आज जो हमारा प्रशासनिक संरचना से 50 क्वेश्चन की कितने एग्जाम ओरिएंटेड थे, है ना। तो धीरे धीरे हम जो है बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे भी आएंगे। तो आप तक जुड़े रहें। आपका दिल से शुक्रिया अगर आपने वीडियो को पहले से अभी तक देखा है। तो क्या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।